24 मार्च 2025 की शाम भावलपुर के एक छोटे से गांव बक्करपुर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया। एक मासूम बच्ची जिसका नाम था फिजा बीबी, तीसरी जमात की तालिबा इल्म, सिर्फ 10 या 11 साल की उम्र में माँ के कहने पर मोहल्ले की मस्जिद के पास पानी लेने गई थी, लेकिन वापस कभी ना आई। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा गया था और जब बच्ची घर ना आई तो माँ बेचैन हो गई। पूरा मोहल्ला उसकी तलाश में निकल गया। मस्जिद में ऐलान भी हुआ, लेकिन फिजा का कोई पता ना चला। किसी ने बताया कि फिजा को अक्सर सूरजमुखी के खेतों में खेलते देखा गया है। माँ और एक मोहल्लेदार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वो देखा जो किसी ने कभी सोचा भी ना था। खेत के बीचों बीच फिजा खून में लथपथ पड़ी थी। उसके गले पर चाकू के गहरे निशान थे। माँ ने बच्ची को उठाया। बच्ची ने रोकर सिर्फ इतना कहा, अम्मा दर्द हो रहा है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव में खौफ का माहौल था। पुलिस ने फौरन तफ्तीश शुरू की। डीएसपी इरफान नजीर, जो सेक्सुअल क्राइम के माहिर अफसर हैं, उन्होंने केस की सरबराही की। उनका कहना था कि उनके करियर का सबसे ज्यादा इमोशनल और पेनफुल केस था। 200 से ज्यादा लोगों से गुफ्तगू हुई और 15 शख्स पर शक मजीद गहरा होता गया। उनमें से 4 शख्स के जवाब उनके अमल से मैच नहीं कर रहे थे और जब फोरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट्स आई तो सब कुछ साफ हो गया। ये चारों लोग फिजा के कातिल निकले। सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि 2 उसके सगे मामू थे। इन्होंने पहले बच्ची के साथ जबरदस्ती की, फिर उसे जख्मी करके उसी खेत में छोड़ दिया। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने एतराफ भी कर लिया। अब जब पुलिस इन कातिलों को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तो वापस आते वक्त नॉर्दर्न बाईपास के पास एक पुलिस मुकाबला हुआ। कुछ अनजान लोगों ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की। चारों मुलजिम मार दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये असल इंसाफ था या फिर ये एक और कवर अप था? क्या कानून इतना कमजोर हो गया है कि कानून के बगैर लोग पुलिस के हाथों ही मार दिए गए? फिजा के वालिद गुलाम मोहम्मद, जो पटोकी में मजदूर हैं, जिन्होंने ईद के कपड़ों के लिए 15,000 रुपए भेजे थे। फिजा ने कहा था कि अब्बू चूड़ियां रह गई हैं, ईद पे ले आना, लेकिन वो ईद कभी ना आई। वो चूड़ियां, वो कपड़े, वो सपने सब मिट्टी में दफन हो गए। मामू, जिनका रिश्ता बाप से भी प्यारा माना जाता है, उन्होंने ही अपनी भांजी के साथ ऐसा किया। ये सिर्फ एक बच्ची का कत्ल नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। आज हमें सोचना होगा, क्या अगले महीने अगले शहर में कोई और फिजा किसी और खेत में ऐसे ही मिलेगी? ये वक्त है कि हम जागें अपनी बेटियों के लिए, अपनी मासूम फिजाओं के लिए, वरना ये खून का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। फिजा का कत्ल हमें जगा गया है, लेकिन क्या हम जाग भी गए हैं? वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।